केदारनाथ धाम जहां हर कदम आस्था से जुड़ा है, हर सांस में बाबा केदार का नाम है, लेकिन इसी पवित्र भूमि पर एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, जिस धाम को हम देवभूमि का मुकुट कहते हैं, वहां सिर्फ 10 दिनों में 9.5 टन कचरा निकल चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आस्था के इस महासागर में हम खुद गंदगी का बोझ बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में इस बार स्वच्छता को लेकर एक बड़ा और सख्त अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में सिर्फ 10 दिनों के भीतर जो आंकड़ा सामने रखा गया है, उसने सभी को चौंका कर रख दिया। 18 जून से 27 जून के बीच कुल 2332 बैग कचरा और करीब 9549 किलो यानी लगभग 9.5 टन प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट धाम और यात्रा मार्ग से हटाया गया है। अब सवाल यह है कि उतने ऊंचे, इतने पवित्र और इतने कठिन इलाके में आखिरी कचरा आया कहां से? चारधाम यात्रा के दौरान रोजाना हजारों श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं, कोई पैदल, कोई घोड़े खच्चर से, तो कोई हेलीकॉप्टर से। लेकिन इसी भीड़ के बीच लगातार प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, खाने के पैकेट और अन्य ठोस कचरा रास्तों में फैलता जा रहा है। और यही कचरा अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जहां एक तरफ बर्फीली चोटियां, शांत वातावरण और जय बाबा केदार की गूंज है, तो वहीं दूसरी तरफ कंधों पर बोझ उठाए पर्यावरण मित्र इस गंदगी से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। इस पूरे अभियान में जिला प्रशासन, सुलभ इंटरनेशनल और नगर पंचायत केदारनाथ ने मिलकर काम किया है। लेकिन सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं वही लोग जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर्यावरण मित्र। ये लोग कठिन मौसम, कम ऑक्सीजन और ऊंचाई की चुनौतियों के बीच रोजाना यात्रा मार्ग से कचरे को उठा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलों को, पॉलिथीन और अन्य अपशिष्ट को एक एक करके बैगों में भरकर तय स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। सोचिए, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, वहां ये लोग हाथों से गंदगी साफ कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि बाबा केदार की नगरी को बचाने के लिए। प्रशासन द्वारा एक व्यवस्थित सिस्टम को तैयार किया गया है। पहले कचरे को केदारनाथ धाम से नीचे गौरीकुंड लाया जाता है। इसके बाद इसे सोनप्रयाग स्थित आधुनिक कंपैक्टर मशीनों के जरिए वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा रहा है, ताकि हिमालय इकोसिस्टम पर दबाव ना पड़े। लेकिन असली चिंता की बात अभी बाकी है। क्या सिर्फ सफाई काफी है या हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा? जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने इस पूरे अभियान को लेकर साफ कहा है कि केदारनाथ धाम की स्वच्छता जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी विभाग मिलकर इसमें लगातार काम कर रहे हैं, ताकि धाम की पवित्रता, प्राकृतिक सुंदरता और जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बना रहे। लेकिन उन्होंने एक बेहद जो है वो महत्वपूर्ण बात भी यहाँ पर कही है। केदारनाथ सिर्फ एक धाम नहीं है, एक आस्था है, और इसी आस्था की सुरक्षा सिर्फ प्रशासन नहीं कर सकता। जिलाधिकारी ने श्रद्धालु से भी यहाँ पर अपील की है कि वो प्लास्टिक का उपयोग कम करें और कचरे को सिर्फ निर्धारित डस्टबिन में ही डाले। उन्होंने ये साफ कहा है कि स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त केदारनाथ बनाना केवल जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर श्रद्धालु का कर्तव्य है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जब 10 दिनों में 9.5 टन कचरा निकल सकता है, तो पूरे यात्रा सीजन में ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है? और क्या हम आने वाली पीढ़ियों को वही केदारनाथ दे पाएंगे जैसा हमने पाया था? प्रशासन का कहना है कि भविष्य में और आधुनिक तकनीक, बेहतर कचरा और प्रबंधन सिस्टम और सख्त निगरानी के जरिए केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग को पूरी तरह स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जिम्मेदारी, और अगर आस्था को बचाना है तो प्रकृति को भी बचाना होगा। अगर आपको लगता है कि देवभूमि को स्वच्छ रखना हम सब की जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और कमेंट में हमें बताइए क्या हम वाकई अपनी आस्था के साथ न्याय कर पा रहे हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण, चौंकाने वाले और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।